बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि अमेज़ॉन होलसेल के लिए हमने ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करना है। जब भी आप अमेज़ॉन होलसेल करते हैं तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट या तो आप डायरेक्ट उसके ब्रांड से परचेज करते हैं या तो फिर उसके किसी अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो चाहते हैं कि मैं वो प्रोडक्ट परचेज करूं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो उसका ऑफिशियल ब्रांड या तो फिर उसका कोई अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं ब्रांड से डायरेक्ट परचेस करूं तो उसको आपने कैसे रीच करना है या उसके साथ कैसे कांटेक्ट करना है, यही चीज़ आज हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक प्रोडक्ट ओपन किया है जस्ट आपको सिखाने के लिए। ठीक है। तो अब सबसे पहली बात कि आपने इस प्रोडक्ट के साथ जो भी आप प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं तो उसके साथ आपने अपना क्राइटेरिया मेच करना होता है। और जो क्राइटेरिया आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आपने वो यहाँ पर फुलफिल करना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहा है तो आप उसको फाइनलाइज करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि बीएसआर इतना होना चाहिए और सेलर्स इतने होने चाहिए, अमेजोन ना हो, ब्रांड ना हो, तो ये कुछ इस तरह के क्राइटेरियाज होते हैं जो आपने देखने हैं। अगर आपने फाइनलाइज कर लिया है कि मैंने ये प्रोडक्ट अब सेल करना है तो अब इसके ब्रांड को हमने रीच आउट करना है। यहाँ मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ब्रांड से परचेज की जा रही है या तो फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज की जा रही है। ठीक है। तो अब ब्रांड को रीच आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रांड का नाम जानना होता है। क्योंकि अगर हमें ब्रांड का नाम नहीं पता तो हम उसको कैसे जाके रीच आउट कर सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये उसी ब्रांड की वेबसाइट है। तो देखें, हम ब्रांड का नाम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले कि आप टाइटल देखें, टाइटल में ब्रांड का नाम मेंशन होता है। और अगर टाइटल में नहीं है तो फिर आप नीचे आ जाएं, यहाँ मोस्टली होता है। अगर यहाँ भी नहीं है तो फिर आप बिल्कुल नीचे आ जाएं। बिल्कुल आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपको देखें प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ आपको ब्रांड का नाम मिल जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और भी बता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर और ब्रांड में क्या फ़र्क होता है। एक सिंपल सा फ़र्क है कि ब्रांड जस्ट एक नाम है और मैन्युफैक्चरर हम उसी को कहते हैं जो कि ब्रांड को बना रहा हो, मीन्स के जो प्रोडक्ट को खुद बना रहा हो। फॉर एग्जांपल कि डव एक ब्रांड है और अगर डव की ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर एग्जाम्पल के तौर पे सनसिल्क बना रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सनसिल्क मैन्युफैक्चरर है और डव ब्रांड है। राइट। तो ये मैन्युफैक्चरर का नाम बता रहा है आपको, आई मीन के मैन्युफैक्चरर भी वही है और ब्रांड भी वही है। उसके अलावा एक और चीज़, अबाउट दिस आइटम में आप आ जाएं, ये हाइड होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तभी ये आपको अदर डिटेल्स शो कर सकता है। ठीक है। तो हमें ब्रांड का नाम पता चल गया, अब हम इसको सर्च करेंगे। ठीक है। ये ब्रांड का हमें ऑफिशियल वेबसाइट मिल गया, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, तो मेन चीज़ हमने यहाँ पर सीखनी है क्योंकि ब्रांड का नाम तो आपको पहले से ही पता है क्या क्या करना है, ये चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं। लेकिन मेन जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो यहाँ बताऊंगा जो कि आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा, तो सबसे पहली बात कि अगर आप 100% श्योर हैं कि मैं ये प्रोडक्ट ज़रूर सेल करूंगा एट एनी सिचुएशन एंड कंडीशन, अगर आप 100% श्योर हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया है, तो सबसे पहले जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आके इनके साथ अकाउंट बनाएं। क्योंकि जब आप अकाउंट किसी भी ब्रांड के साथ बनाते हैं तो आप उनके कस्टमर हो जाते हैं। एज अ गेस्ट अगर आपने उनको ईमेल कर दिया या कुछ भी इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो आपको जानते नहीं है। आई मीन कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू आप एज अ गेस्ट जब उनको ईमेल करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, कभी कभी ब्रांड्स ने ऊपर यहाँ पर कांटेक्ट अस का ऑप्शन दिया होता है टॉप पर, अगर आपको यहाँ मिल जाता है तो दैट्स गुड, अगर नहीं मिल जाता तो आप नीचे आ जाएं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखें मिल रही है जिनका आपने बिल्कुल ख्याल रखना है।
अदर थिंग्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर आपको मिले रीसेलर पॉलिसीज, होलसेल पॉलिसीज या कुछ इस तरह की जितने भी हैं, तो आपने उनको ज़रूर पहले रीड करना है, फिर ब्रांड के साथ अकाउंट बनाना है, फिर उनके साथ कांटेक्ट करना है। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने याद करना है हमेशा। क्योंकि अगर आप उनके पॉलिसीज को मीट नहीं कर सकते, अगर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस कुछ और टाइप का है और आप उनके पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर आपका उनके साथ अकाउंट बनाना फजूल जाएगा, और आपका टाइम देना और उनके साथ कांटेक्ट करना ये सब फजूल जाएगा। ठीक है। तो हमेशा आप पहले उनके एफएक्यूज को पढ़ लिया करें, उनकी जितने भी रिसेलर पॉलिसीज हैं, क्या क्या वो कहना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पहले पढ़ लेनी है, फिर आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है। राइट। तो अब देखें, कॉन्टेक्ट अस एंड एफएक्यूज। कभी कभी ये आपको ये भी कहते हैं कि हम आपको किसी रिप्रेजेंटेटिव का नंबर देते हैं, आप हमें अपना रीजन बताएं, तो वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे। और एन आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है। ये आपको तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको उनका आंसर्स बताता है। हमने ये फिलहाल नहीं देखना। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, टेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया है, और सबमिट ए कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। यहाँ एक और मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो आप उनको कॉल करें, या तो फिर आप उनको जो उनका फॉर्म है वो आप सबमिट करें। क्योंकि जब आप उनको ईमेल करते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि ईमेल करने से बेहतर है कि आप उनके फॉर्म को फिल करें जो उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया होता है। एज कम्पेयर टू ईमेल, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ईमेल करने से बेहतर है कि आप उनका कॉन्टेक्ट अस फॉर्म फिल करें, तो ज़रूर वो आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ओपन भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है या ईमेल वगैरह कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो आप बिल्कुल नीचे आ जाएं। इनका फेसबुक दिया हुआ है, पिंटरेस्ट, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, तकरीबन इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं। तो आप अगर फेसबुक पे जाएंगे तो ज़रूर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको उनका ईमेल या कोई भी ऐसा कांटेक्ट का फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर देनी है, कंफर्म ईमेल, प्रोडक्ट नेम, यूपीसी, आप कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, और उसकी डेट। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कमेंट्स में आपने क्या करना है कि कमेंट में आपने जो ईमेल आप उसको करते हैं, जो आपने टेम्पलेट उसको सेंड करनी है। फॉर एग्जांपल आप जाके चैट जीपीटी से बना सकते हैं, और डायरेक्ट आप चैट जीपीटी से बना के वो कॉपी पेस्ट यहाँ पर ना किया करें, क्योंकि ये एक रोबोटिक लगता है। आप उसको एडिट करें, अपनी डिटेल्स अच्छे तरीके से डालें, और कुछ ऐसे वर्ड्स डालें जो कि एक आम बंदा कहता है। ठीक है, मीन्स के रियल पर्सन कहता है। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें। नीचे आपकी डिटेल्स आएंगी, आपकी बिजनेस डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें। कोई भी चीज़ आप अटैच करना चाहते हैं साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रीसेलर सर्टिफिकेट हो गया, ईएन हो गया, या जितने भी आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो इनको सेंड कर सकते हैं। और बेहतर है कि आप उनके साथ अटैच करें अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हैं एक्चुअली। ठीक है। तो हमने इसको सेंड करना है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर रियली इंटरेस्टेड हैं, आपको पता है कि मैंने इस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आप इनके साथ पहले आकर अकाउंट बनाएं। और अकाउंट बनाने के बाद इनको या तो आप कॉल करें, सबसे पहले आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर आप इनको कॉल कर सकते हैं। राइट। उसके अलावा मेन चीज़ कि आपने रीसेलर पॉलिसीज यहाँ पर पढ़नी है। होलसेल पॉलिसीज हैं अगर, या कोई एफ एक्यूज हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से रीड करें कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर हम उनके साथ काम करते हैं तो आगे कोई जाके हमें कोई मसला तो नहीं होगा। ये चीज़ें आपने नोट आउट करनी है। और आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा, बिल्कुल मैंने इजी करके बताया। और अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम बिल्कुल एक दूसरे की हेल्प करेंगे।
मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।